तो जैसे उन्होंने कहा कि जो भी तुमको करना है सी टू इट कि तुम यू हैव अ बैकिंग, ठीक है, मैं जब तक हूँ तब तक हूँ, पर बाद में क्या। तो इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था लॉ करने के लिए। एंड देन जो है फिर मुझ में भी वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई कल को अगर कुछ करना है तो मेरे पास कुछ है, लॉ की डिग्री है, तो ये था। तो इसीलिए जो है इनका अगर मुझे सपोर्ट नहीं होता था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। बहुत रातें जाग जाग कर काटी हैं? बहुत सारी। अब तो नींद ही कम हो गई है। अब ठीक है, अब उतना नहीं लगता कुछ। एंड यू नेवर मिस योर हस्बैंड? नो, I never miss my husband. In fact, it will be a little surprising or whatever, but now we are on good terms. So that makes us think कि क्या आपको ऐसा लगता है कि शादी में हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं और दूसरे को बहुत ज़्यादा for granted ले लेते हैं? वही सारे झगड़ों की वजह है। Exactly. If we stop doing that, yes, the marriages can last longer? Yes, marriages can last longer, and I feel somewhere both the spouses, they need to have an understanding of the emotions of the other. That is most important. एक ख्याल कभी मन में आता है कि हमेशा पुराने लोग भी जैसे हमारे यहाँ कहा करते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपना चले जाएंगे, अल्टीमेटली पति पत्नी साथ रहते हैं, बुढ़ापे का सहारा एक दूसरे का। आप अपने पेरेंट्स को देखती होंगी, यू नो, सच ग्रेट सपोर्ट टू ईच अदर। आपको लगता है आपके साथ कोई नहीं होगा, कोई सहारा नहीं होगा? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब ऊपर वाले ने इतनी हिम्मत दी है अब तक ये सब निभाने की, ये सब करने की, तो आगे की भी उसने कुछ तो सोच के रखी होगी डेफिनेटली। दोबारा शादी करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। आई रियली फील दैट इंडिया में एक जैसे एक सोच है जो बदलनी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे सबके लाइफ का एम होता है शादी करना। एग्जैक्टली। प्लीज़, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये बंद करो। जिंदगी का एम शादी करना नहीं होता है। प्लीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद को एक लेवल पे लाओ, अपने को खुद को अच्छे से एडुकेट करो, गिव द व्हाट यू हैव टेकन फ्रॉम द सोसाइटी, वही सोसाइटी को रिटर्न करो, बी अ गुड इंडिविजुअल, अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाह मनीषा, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके एंड इट्स गुड टू सी द पॉजिटिविटी। बहुत सारी महिलाएं सारी ज़िंदगी रोती रहती हैं, उससे बेहतर है मुझे लगता है कि आप जैसी महिलाएं आपने अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, अपने बच्चों को संभाल रही हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे कोई शिकायत नहीं है अपने पति से भी। सो यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, वी विश यू मच मोर हैप्पीनेस। थैंक यू। एंड एक छोटा सा तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से। वो ड्रिंक करके हमेशा हंसता रहता था कि मारपीट करेगा और वो सब चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, एंड उसने एसिड उठा लिया था हम लोगों पे डालने के लिए। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम, रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट प्रोग्राम सलातुत तरावी यकुम रमजान से रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई ईद का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। 18 साल की उम्र में शादी और एक संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी। पति पत्नी के बीच रिश्ता पनपने से पहले बेटी पैदा हो गई और जब दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया तो धीरे धीरे अनीता को यह एहसास हुआ कि उनके रिश्ते की नींव झूठ की बुनियाद पर रखी गई है। मगर बावजूद इसके अनीता अपनी शादी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही जब तक वो टूट नहीं गई। उसके बाद जन्म लिया एक नई अनीता ने, जिसने कमजोर रिश्ते के भारी भरकम बोझ को ढोने से इनकार कर दिया। वो झूठ क्या था? एक्चुअली मैं हरियाणा से थी एंड जाट फैमिली और डायरेक्ट बॉम्बे में शादी हो गई थी और फैमिली भी एक दूसरे को जानते नहीं थे अच्छे से। इन्होंने झूठ यही कि बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छा घर है, सब चीज़ें हैं, बट बॉम्बे आने के बाद पता चला कि वैसा कुछ भी नहीं था। और मेरे हस्बैंड एक जॉब करते थे ट्रांसपोर्ट कंपनी में, फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई, मेरी शादी के 1 साल बाद ही उसने जॉब छोड़ दिया था। और उस दिन से लेके 2008 में मैंने उसको छोड़ दिया, तब तक वो कुछ काम ही नहीं करता था। कितना मुश्किल था अलग होने का फैसला? अलग होने का फैसला अगर मैं अकेली होती तो बहुत मुश्किल होता, कभी नहीं निकल पाती, बट बच्चे साथ थे क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके थे। मेरी बेटी वो टाइम पे 15 साल की थी एंड डिसीजन बच्चों का साथ में था।
उन्होंने कहा नहीं, आप जब फीस नहीं देता है, वो कुछ नहीं करता है, हमारे लिए कुछ नहीं करता है, तो फिर इसके साथ रहने का क्या मतलब है। हाय माँ, 18 सालों में मैंने आपको हमेशा दूसरों के लिए करते हुए देखा है, बिना किसी सेल्फिश रीज़न के। एंड ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज मैं आपकी बेटी हूँ, बट ऑब्जेक्टिवली भी किसी से भी पूछो, आप हमेशा दूसरों के लिए करती हो, इतना सफ़र करती हो, किसी के लिए नहीं सोचती हो, आप आगे भी करती रहती हो अगर मैं कंप्लेन नहीं करती। मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने वो डिसीजन लिया, क्योंकि आज आप उसकी वजह से इतने फ्री हो, इतने खुश हो। एंड आई होप कि आपके साथ हमेशा सब अच्छा होता रहे। आई लव यू वेरी मच एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। एक्चुअली हाँ, मेरी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जब से बड़ी हुई है तब से। और कि जब मैं 19 साल की थी तभी ये आ गई थी लाइफ। पुलिस कंप्लेन की क्या बात है? वो ड्रिंक करके हमेशा उसका रहता था कि मारपीट करेगा, और वो सब चीज़ें, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता था। एंड जब एकदम ये हो गया कि बर्दाश्त के बाहर हो गया, एंड उसने एसिड उठा लिया था हम लोगों पे डालने के लिए कि नहीं, तो मेरी बेटी ने पुलिस कंप्लेन कर दी। तब हमने डिसीजन लिया कि हम घर छोड़ देंगे। उधर देखिए, प्रिया, आपको कभी अपने पापा की याद आती है? कभी नहीं? हैप्पी दिस वे। या? और ये बुरा लगता है कि मम्मा ने इतने साल क्यों चीज़ें बर्दाश्त करी? Why didn't she take a decision earlier? बहुत बुरा लगता है इस बात का। But then it was just meant to be this way. आपने कभी मामा just said कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। How many times have you told her पहले कि आप छोड़ दो इनको, अलग हो जाओ जल्दी? काफ़ी बार बोला है। बट उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, तो इतनी इंटेंसिटी से नहीं बोल पाती थी कि अब बहुत हो गया। तो जब मुझे लगा कि हाँ कुछ भी नहीं होने वाला है एंड अब मैं थोड़ा कुछ स्टेप ले सकती हूँ, सो फाइनली मुझे लगा कि हाँ आई शुड पुलिस कंप्लेन। अफसोस होता है अपनी ज़िंदगी के 16 साल के लिए? नहीं, अफसोस नहीं होता, बिकॉज जॉइंट फैमिली थी, ठीक है, बाकी लोगों ने तो बहुत अच्छे से रखा, सब लोग अच्छे थे, शायद इसलिए इतना टाइम निकल गया। फिर बट वो आपकी ज़िंदगी के 16 साल थे उसमें। हाँ, मेरे ज़िंदगी के 16 साल थे। ऑफ कोर्स अगर मैं पहले काम शुरू करती तो आज सब कुछ सही होता, कहीं और होती, कुछ और अच्छा होता, बट ठीक है। फिर आपने अपना काम शुरू करने का कब सोचा? मतलब कहीं दिमाग में था कि अगर इस आदमी से अलग होना है तो मेरे पास अपना कुछ? नहीं, अलग होने का नहीं था, बट हाँ ये था कि मुझे काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो कुछ नहीं कर रहा था, खर्चा नहीं चलेगा, खर्चा नहीं चला रहा था। शुरुआत में मुश्किलें आई उसमें भी? हाँ, शुरुआत में थोड़ा था कि पैसे नहीं है, लोन वगैरह लेके काम शुरू किया, और उसके बाद इन लोगों को मैंने हॉस्टल भेज दिया था, बिकॉज घर में प्रॉब्लम्स हो कुछ तो इन पे इफेक्ट आए, वो मैं नहीं चाहती थी कभी भी। बट मुझे आज वाकई बहुत यकीन के साथ और विश्वास हो रहा है इस बात पर। मैं हमेशा कोई भी लड़की मुझे मिलती है, मैं ये ज़रूर कहती हूँ, मेरी माँ ने ये सिखाया था कि कुछ भी हो सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है फॉर एवरी वुमन। हमारे आजकल अभी भी बहुत घरों में होता है कि बस लड़की की पढ़ाई खत्म हो गई, शादी कर दो, शादी कर दो। बट आई थिंक अपने पैरों पर खड़ा होना, यू नेवर नो जिंदगी में आपके लिए क्या आगे आने वाला है, किस तरह के घर में आपकी शादी होने वाली है, जिंदगी क्या हालात आपके सामने। अगर आप अपने पैरों पर खड़ा होना जानती हैं, इफ यू कैन अर्न फॉर योरसेल्फ, राइट, बहुत सारी मुसीबतें हल हो जाती हैं। मम्मी तो सबको बोलती हैं कि जब तक मैं 1-1.5 लाख रुपए महीने का नहीं कमाऊंगी तब तक वो मेरी शादी नहीं करेंगे। तो दिस इज वेरी ट्रू। चलिए कुछ सुनवाते हैं आपको। हाय अनीता, पहली बार मैं ये देखा एक ख्वाब आपके साथ कर रही हूँ, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी जिस तरह से आप हमारे कॉस्ट्यूम्स आपने डिज़ाइन किए, उसके साथ साथ ज्वेलरी का एक पैटर्न बनाया। वेरी नाइस जॉब। आई एम सो हैप्पी दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू नो हमें एक डिफरेंट चीज़ें इस शो में पहनने को मिली। थैंक यू।
आपकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। हैप्पी विथ लाइफ, खुश है अपनी ज़िंदगी में? बहुत। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, बहुत खूबसूरत है आप, और इतने साल परेशानी सहने के बाद भी बहुत बड़ी बात है कि कोई अपनी मुस्कान बरकरार रख सके। इसको हमेशा ऐसे ही बरकरार रखिएगा। एक्चुअली हाँ, ये है तो सो स्वीट। एक गिफ्ट है आपके लिए जिंदगी लाइफ की तरफ से। मेरे बाबा के सामने मेरे को बास्टर्ड बुला रहे थे, तो तो मेरे फादर ने पूछा कि आपको पता है मीनिंग क्या है? मैं उसका फादर हूँ। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुबतला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से, और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हुए इंसान सब सोज़े मोहब्बत के लिए पैदा हुए, इंसान सब
इबादत के लिए पैदा। मधुमिता की इस मुस्कान के पीछे का दर्द कोई नहीं जानता। 16 साल की शादीशुदा जिंदगी में उन्हें प्यार की जगह मिली नफरत, भरोसे की जगह मिली शक की चुभन। टूटे ख्वाब और डूबते अरमानों के बीच कहीं ना कहीं एक उम्मीद कायम थी कि बच्चा हो जाने के बाद शायद सब ठीक हो जाए। मगर बेटी होने के बाद हालात बद से बदतर हो गए। शादी का बंधन धीरे धीरे कैद में बदलता जा रहा था। मगर एक दिन दर्द और तकलीफ की जंजीर को तोड़कर मधुमिता ने इस रिश्ते से अलग होकर आजादी की उड़ान भरी। मधुमिता, शादी के शुरुआती सालों के बारे में क्या बता सकती हैं? शादी जब हुई तब मैं इतना उम्र नहीं था, काफ़ी इनएक्सपीरियंस भी थी और बहुत उम्मीद लेके मैं लाइक अ ट्रेडिशनल इंडियन गर्ल गई मैं कि अच्छे से निभाऊं ये रिश्ता। और शुरू से ही बहुत शक करते थे, तो पहले सोचा ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, लाइक पोजेसिवनेस सोचे मैंने कि अच्छा है कि बहुत प्यार करते इसलिए बोलते वो क्यों ऐसे करते ऐसे करते। लेकिन जैसे दिन गए मेरे को पता चला कि ये एक ऑब्सेशन है, एक डिजीज़ है और वो बढ़ते ही चला गया। फिर मेरी बेटी हुई तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होते गए ना, जैसे हर रोज़ एक स्ट्रगल हुआ, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। क्या था? Was he violent also? वायलेंस से वो मेंटल हैरेसमेंट टॉर्चर ज़्यादा था, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तो ये लड़के फ़ोन करते थे तो उसमें शक, आपका लड़के मेल स्टूडेंट क्यों फ़ोन कर रहे। तो मैंने उनको बोलते थे कि आप वेट कर लो, नेक्स्ट कॉल शायद एक गर्ल स्टूडेंट की होगी। लेकिन मेरे को बहुत ही बुरा लगता था ना कि आई एम अ टीचर ना, एंड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेलकम टू कॉल मी। वो अपनी फैमिली से शेयर नहीं किया आपने? हाँ, पहले नहीं किया, इनिशियली नहीं किया। सोचे कि मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे ना, पहले कुछ नहीं बोले। तो लेकिन मम्मी को लगा होगा कि कुछ प्रॉब्लम है, तो मम्मी बोल रहे थे कि मेरे को एक कहाँ लग रहा था कि आप खुशी नहीं हो। तो आके देखा कि क्या हालत, मेरे बाबा के सामने मेरे को बास्टर्ड बुला रहे थे। तो तो मेरे फादर ने पूछा कि आपको पता है मीनिंग क्या है, मैं उसका फादर हूँ। सो इट वाज वेरी टफ। उधर देखिए। मधुमिता हमारा बेटी है, पहले के पढ़ाई में तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसको शादी दिया, उसको बाद में उसको बहुत टॉर्चर करता था, इसीलिए वो भी डिस्टर्ब फील करता था। लेकिन वो खूब एडजस्ट करने मांगता था, बहुत ट्राई किया। इसका 10 साल तक उसके साथ में था, बीच में ही इधर में चलाता था। और जाएगा नहीं जाएगा, हम लोग भी वैसा बोला, वो भी रखते। मगर हमारा सन इन लॉ आके फिर बोलता हमको आपको क्षमा कीजिए, हम आपको फिर अच्छा से रखेंगे, फिर ले जाते हैं, फिर ऐसा करते हैं। ऐसा होता था। तब जब एक्सट्रीम पॉइंट पहुंच गया तब हम लोग 2 जना जाके उसको इन लॉज के घर से उनको लेके आया। जो लाइफ में जो आदमी फुल डेडिकेशन एंड पॉजिटिव आइडिया लेके चलता है, उसको एवरीवेयर ही और शी बिकम सक्सेसफुल इन हिज लाइफ एंड हिज पर्टिकुलर स्फीयर। Nice to see my parents. एक कोई बहुत खराब इंसिडेंट हुआ था ना, आपको बंद कर दिया था घर में। वो क्या बात वो थी? बहुत खराब था। मैं यूके से MBA करके आई थी। जब आए तब हर रोज लॉक करके चले जाते थे। कितना डर लगता था मेरे को कि कुछ हो, बच्चा है ना। क्यों मतलब
आपको बताकर लॉक करके जाते थे? नहीं, बता के नहीं, ऐसे लॉक करके मैं जाके देखते, फिर चाबी वाबी सब लेके चले गए, इंटेंशनली लॉक करके जाते थे। उसको पता नहीं लगता था कि मैं ज़्यादा एडुकेटेड हो गई, पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स था, समझ में नहीं आया। मैं बहुत कोशिश की रीच आउट करने के लिए कि चलो ना, दोनों हम लोग अच्छे कमाएंगे, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा, तो पता नहीं क्या हो जाता था। तो वो बहुत ही स्केरी सिचुएशन था। 21 डेज ऐसे में रहा। जब आप वापस आई इंडिया, आपकी बेटी कितनी बड़ी थी? 4-5 साल की थी, छोटी थी और बहुत फ्रेल थी। सोचती हूँ कभी तो घबरा लगे कि कैसे मैं कर लिया ऐसे ना, एक छोटी बच्ची लेके बस, और कुछ नहीं, 2 शर्ट और बस, और बच्ची, यही। इतना आसान नहीं था। आपके हस्बैंड ने आपको आराम से छोड़ दिया? नहीं, बहुत तंग तो किया था, डिवोर्स के बाद भी तंग किया बहुत, कि फिर से शादी करो, ये भी एक। तो मैंने उसको यही बोला था कि प्लीज़ म्यूचुअल कर लो, यू नो, आई डोंट, आई मीन सब लोग बोल रहे थे इट वाज अ गुड फॉर अ क्रिमिनल केस, क्योंकि जो किया था मेरे साथ। बट बच्चे के लिए सोच के कि आफ्टर ऑल उनके फादर है, मेरे को जाना नहीं था इसमें, तो मैंने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप बस म्यूचुअल डिवोर्स करवा दो। बट आपको बहुत लोगों ने बात कही होगी कि एक पढ़ी लिखी औरत, मतलब अगर हम कहें कि डिपेंडेंट है या पढ़ी लिखी नहीं है तो वो इतना बर्दाश्त कर सकती है, बट आपको कोई वजह नहीं थी इतना बर्दाश्त करने की? वही ना कि देखो, एक बेटी हुआ, हम लोग को क्या शिक्षा दिया था ना कि जहाँ जाओ एडजस्ट करके चलो। हम लोग को कोई सिखा नहीं ना कि जस्ट कट द नॉट होगा तो थोड़ा खोलो, पेशेंटली खोलो। तो मैंने बहुत कोशिश किया, सो आई हैव नो रिग्रेट्स ना। 10 साल तक तो मैं 10 साल के ऊपर कोशिश किया बहुत। He tried to kill you? एक बार आया था नाइफ लेके, तो मैं वही मैंने सोचा कि अरे ये क्या हो गया। तब मोनिशा आ गई, देन you know, in a way Monisha saved my life. She was a little, so it was a very scary night. Yeah. Hi Mom, কেমন আছো? You've been a great inspiration for me, and whenever I'm sad or whenever I'm depressed, I always look up to you as an inspiration. I know you'll never let me down. Whenever I feel lonely or sad, I know you'll always be there by my side. There's a small poem or a gift for you, as a gesture for you actually. So here it starts. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. But all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Thank you. I love you so, so, so much. Very sweet. I didn't know this was done. Monisha is like, you know, my reason to live on. उसके लिए मैं जीती हूँ, और उसलिए रिग्रेट्स भी नहीं है कि शादी हुआ तो एक कितने अच्छी बच्ची हुआ मेरे लिए। तो आप बोल सकते हो कि यू नो मैं पॉजिटिव साइड देखती हूँ कि इतनी अच्छा इंसान मेरे घर में आई। मधुमिता, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, और सबसे बड़ी बात है आपसे सीखने को मिल रहा है द वे यू स्माइलिंग कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप। मैं शुरू से देख रही हूँ, आपने बड़े से बड़े दर्द की बात कर ली, व्हाट यू गॉन थ्रू आपने सब बता दिया, बट वो चेहरे की मुस्कान गई नहीं। सो कीप स्माइलिंग लाइक दिस फॉरएवर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू जिंदगी लाइव, एंड एक तोहफा है आपके लिए। मुझे यकीन है हमारे आज के मेहमानों से मिलने के बाद कुछ सवाल आपके मन में भी जरूर उठ रहे होंगे। कहीं रोजमर्रा के काम में आप इतने मसरूफ तो नहीं हो गए कि आपको अपनी पत्नी के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा? कहीं बच्चों की परवरिश और परिवार की देखभाल के बीच आप अपने पति को भूलती तो नहीं जा रही? आज एक सवाल ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या बरसों पुरानी शादीशुदा